नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिंदी मास्टर पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम उपन्यास के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम यहाँ जो भी उपन्यास के बारे में पढ़ेंगे वो सारे उपन्यास बहुचर्चित उपन्यास हैं, जिसको हमने बहुत छानबीन करके खोजा है, जिस पर अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में उपन्यास से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ हम उपन्यास के 3 भागों में बांट करके पढ़ेंगे, क्योंकि पहला जो प्रेमचंद जी है, उन्होंने उपन्यास के क्षेत्र में अपना बहुत योगदान दिया है, तो उन्हीं को हम केंद्र में रख करके उसके 3 भाग में बांट करके हम पढ़ेंगे। तो पहला है प्रेमचंद पूर्व, फिर दूसरा है प्रेमचंद युग, और तीसरा है प्रेमचंदोत्तर, यानी कि कह सकते हैं प्रेमचंद के बाद। तो देखिए, सबसे पहला अब यहाँ सवाल बनता है कि हिंदी में पहला उपन्यास कौन सा लिखा गया, और अगर लिखा भी गया तो उनको किसने कौन सा उपन्यास को पहला उपन्यास माना है। तो यहाँ देखिए कि डॉक्टर गोपाल राम राय ने जो है वो पंडित गौरी दत्त द्वारा लिखित जो उपन्यास है देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास को पहला उपन्यास माना है। उसी प्रकार देखिए आगे कि डॉक्टर विजय शंकर मल ने सरदाराम फिल्लौरी द्वारा लिखा गया उपन्यास भाग्यवती को हिंदी का पहला उपन्यास माना है। ठीक है, आगे देखिए रामचंद्र शुक्ल ने श्रीनिवास दास द्वारा लिखित जो परीक्षा गुरु उपन्यास है उसको पहला उपन्यास माना है। अगला पॉइंट है कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास जो है वो परीक्षा गुरु है। ठीक है, अगर हम कहें कि हिंदी में पहला उपन्यास कौन सा है तो हम कहेंगे परीक्षा गुरु। ठीक है, अब इसी से प्रश्न बनता है कि हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास कौन सा था, तो हम वहाँ कहेंगे कि परीक्षा गुरु। ठीक है, फिर आगे देखिए कि बालकृष्ण भट्ट जी ने नूतन ब्रह्मचारी रहस्य कथा 100 अजान एक सुजान नामक उपन्यास को लिखे। तो 100 अजान एक सुजान जो उपन्यास है वह हिंदी का पहला चरित्र प्रधान उपन्यास है। फिर आगे है राधा कृष्ण दास जो निसहाय हिंदू नामक उपन्यास को लिखे, और वह मुस्लिम समाज का अंकन है उसमें, और गोवध निवारण पर आधारित यह उपन्यास है। तो इसी पर ऐसे प्रश्न बनता है कि गोवध निवारण पर लिखित उपन्यास कौन सा है, या फिर मुस्लिम कौन सा ऐसा उपन्यास है जिसमें मुस्लिम समाज का अंकन हुआ है, तो हम वहाँ कहेंगे कि निसहाय हिंदू। फिर आगे किशोरी लाल गोस्वामी, उन्होंने लिखा स्वर्गीय कुसुम व कुसुम कुमारी। ठीक है, और वह वैश्य जीवन पर आधारित उपन्यास है। तो इसी तरह का सबसे किसी न कोई प्रश्न बनता है, और जो प्रश्न बने हैं या बनेगा वो सारे प्रश्न हम इन सारे उपन्यासों में देख सकते हैं। फिर आगे देखिए कि अयोध्या सिंह उपाध्याय ने लिखा अधकिला फूल और ठेठ हिंदी का ठाठ। तो जो ठेठ हिंदी का ठाठ जो उपन्यास है उसको मुहावरों का पाठ्य पुस्तक कहा जाता है। ठीक है, आगे है कि देवकीनंदन खत्री ने हिंदी में जो देवकीनंदन खत्री है उन्हें हिंदी में तिलस्मी अय्यारी उपन्यास के प्रवर्तक माने जाते हैं। ठीक है, जिन्होंने कौन सा उपन्यास लिखा, चंद्रकांता। ठीक है, चंद्रकांता उपन्यास लिखा। फिर आगे गोपाल राम गमहरी, जिन्हें हिंदी में जासूसी उपन्यास के प्रवर्तक कहे जाते हैं। ठीक है, उनका एक उपन्यास है अद्भुत लाश। आगे फिर देखिए कि गोपाल राम गमहरी को हिंदी का कानन डायल कहा जाता है। ठीक है, कहा गया है कानन डायल। तो इससे सवाल बनता है कि हिंदी का कानन डायल किसे कहा गया है, तो हम उसका जवाब में लिखेंगे कि गोपाल राम गमहरी को। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे प्रेमचंद युग। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रेमचंद के बाद के उपन्यास लिखे गए वो सारे पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे प्रेमचंद युग। प्रेमचंद युग में कौन कौन से उपन्यास लिखे गए और उनके उपन्यासकार कौन थे। तो देखिए, पहला, प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट की संज्ञा बंगला कथाकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने दिया। आगे प्रेमचंद का हिंदी में मूल रूप से लिखा गया प्रथम उपन्यास कायाकल्प है, जो 1926 ईस्वी में लिखे। ठीक है, प्रेमचंद का जो हिंदी में उपन्यास जो सबसे पहले लिखे मूल रूप से उसे कौन है, वो कायाकल्प है। आगे प्रेमचंद
का जो भी महत्वपूर्ण उपन्यास है वो सारे उपन्यास को हमने यहाँ लेकर के आया है, जो अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और इस पर सवाल बनते हैं। देखिए उसमें पहला है सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन और गोदान। आगे देखिए पांडे बेचैन शर्मा उग्र, जिन्हें प्रगतिवादी उपन्यास के जनक माने जाते हैं। पांडे बेचैन शर्मा उग्र ने अपने उपन्यासों में प्रकृति को बहुत अच्छे से उभारा है, इसलिए उन्हें प्रगतिवादी उपन्यासों के जनक माने जाते हैं। उन्होंने एक महत्वपूर्ण उपन्यास लिखे जिसका नाम है चॉकलेट, जो ये चॉकलेट पर आधारित बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। आगे जयशंकर प्रसाद है, उन्होंने कंकाल, तितली और इरावती उपन्यास लिखे। फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, उन्होंने निरुपमा और काले कारनामे उपन्यास लिखे। आगे विशंबर नाथ शर्मा कौशिक हैं, उन्होंने माँ, भिखारिन और संघर्ष नाम का उपन्यास लिखे। आगे चतुर्सेन शास्त्री हैं, उन्होंने हृदय की परख और हृदय का प्यास आत्मदाह उपन्यास को लिखे। फिर राधिका रमन प्रसाद सिंह हैं, उन्होंने पुरुष और नारी और संस्कार नाम का उपन्यास लिखे। तो ये सारे जो भी उपन्यास यहाँ देख रहे हैं वो सारे उपन्यास पूछे गए उपन्यासों से हैं जिसमें प्रश्न बनते हैं। तो आगे हम अब पढ़ेंगे प्रेमचंद के बाद अब हम पढ़ेंगे प्रेमचंदोत्तर युग। प्रेमचंदोत्तर युग का मतलब प्रेमचंद के बाद जो उपन्यास लिखे गए और उनके कौन कौन से उपन्यासकार हुए। देखिए जैनेन्द्र कुमार को मनोविश्लेषणवादी उपन्यास के जनक माने जाते हैं। जैनेन्द्र कुमार जी ने मनोविश्लेषण पर आधारित उपन्यास को लिखे, इसलिए उन्हें हिंदी उपन्यास में उनके जनक माने जाते हैं, जिन्होंने परख, सुनीता और त्यागपत्र उपन्यास लिखे। फिर कल्याणी भी और सुखदा। इलाचंद जोशी ने घृणामयी, पर्दे की रानी, कवि की प्रेयसी उपन्यास लिखे। फिर आगे ने शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी उपन्यास लिखे। फिर विष्णु प्रभाकर है, उन्होंने अर्धनारीश्वर और संकल्प नाम के 2 उपन्यास, महत्वपूर्ण उपन्यास लिखे। फिर भगवती चरण वर्मा, उन्होंने चित्रलेखा, टेढ़े मेढ़े रास्ते, भूले बिसरे चित्र उपन्यास लिखे। वृंदावन लाल वर्मा जी ने, जिन्हें हिंदी में सर वाल्टर स्कॉट की उपाधि दी जाती है, जिन्होंने संगम और लगन उपन्यास लिखे। अमृतलाल नागर, जिन्होंने महाकाल, सेठ, बांके लाल, मानस का हंस, खंजन नयन उपन्यास लिखे, जो बहुत ही चर्चित उपन्यास है और ये सारे उपन्यास परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि ये इस उपन्यास के उपन्यासकार कौन है। फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी, उन्होंने लिखे बाण भट्ट की आत्मकथा, चारु चंद्रलेख और पुनर्नवा। ठीक है, ये उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखे। फिर नागार्जुन, जिन्होंने बलचनमा और पारो नाम का उपन्यास लिखे। फणीश्वर नाथ रेणु, जिन्हें आंचलिक उपन्यास के जन्मदाता माने जाते हैं। हिंदी उपन्यास में आंचलिक उपन्यास लिखने का जो श्रेय है वो फणीश्वर नाथ रेणु को जाता है, जिन्होंने मैला आंचल और प्रति पर कथा, जुलूस, कितने चौराहे नामक बहुचर्चित उपन्यास लिखे। फिर श्रीलाल शुक्ल जी का राग दरबारी उपन्यास, जो बहुत चर्चित उपन्यास है। फिर अमरकांत का सूखा पत्ता, काले उजले दिन, ये उपन्यास भी बहुत अभी चर्चित में है। और फिर धर्मवीर भारती का गुनाहों का देवता और सूरज का 7वां घोड़ा, ये उपन्यास भी कई बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि इस उपन्यास के उपन्यासकार कौन हैं। फिर है भीष्म साहनी का तमस। तो आप लोगों को लगता होगा कि इतने सारे उपन्यास को हम कैसे याद करेंगे। तो दोस्तों, कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होता है, उसे बार बार पढ़ने पर वह स्वतः याद हो जाता है। तो इसलिए अब घबराएं नहीं, और आगे हम अभी और भी उपन्यासकारों के जो उपन्यास हैं उस पर हम अभी देखेंगे। आगे देखिए, कमलेश्वर ने कितने पाकिस्तान उपन्यास को लिखे। फिर उषा प्रियवंदा ने रुकोगी नहीं राधिका और एक अंतर्वर्षी उपन्यास लिखे। फिर कृष्णा सोबती ने मित्रों मरजानी और मन्नू भंडारी ने आपका बंटी और महाभोज उपन्यास
लिखे। फिर मृदुला गर्ग ने चितकोबरा और कठगुलाब उपन्यास लिखे। उसी तरह अलका सारावगी ने शेष कादम्बरी नामक उपन्यास को लिखे। फिर मोहन राकेश ने अंधेरे बंद कमरे और ना आने वाला कल उपन्यास की रचना की है। फिर यशपाल है, उन्होंने दादा कॉमरेड और देशद्रोही उपन्यास लिखे हैं। फिर विवेकी राय ने लोकऋण उपन्यास लिखे। तो यहाँ आपने जितना भी सारे उपन्यास और उपन्यासकार के नाम देखे, वो सारे सभी उपन्यास बहुचर्चित उपन्यास हैं, जिसको हमने बहुत सारे खोज करके आपके सामने लाए हैं, ताकि आपको कोई भी प्रतियोगी परीक्षा में हिंदी संबंधित उपन्यास से जो भी प्रश्न आएंगे उसको हल कर सकेंगे। इसी तरह का वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें और चैनल पर बने रहें। जय हिंद, जय भारत।